नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी की 19वीं कविता कैलेंडर की विस्तृत समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के शीर्षक कैलेंडर की बात करें तो छात्रों, कैलेंडर अर्थात दिन दर्शिका या तिथि पत्रक, यानी कि छात्रों जिससे हमें दिनांक, तिथि, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि की जानकारी जिससे प्राप्त होती है उसे हम कैलेंडर कहते हैं। छात्रों, अब काव्य का अध्ययन एवं काव्य की समझ प्राप्त करें उसके पहले काव्य के रचनाकार श्री सूरज बड़तिया जी के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। भविष्य के एक सार्थक एवं बड़े कहानीकार होने की अनंत संभावनाएं जिनमें कूट कूट कर भरी पड़ी है, ऐसे हिंदी दलित साहित्य के बहुचर्चित कहानीकार हैं श्री सूरज बड़तिया। इनका जन्म पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त श्री सूरज बड़तिया जी वर्तमान में दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा दलित अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका में सहायक संपादक भी हैं। मूल रूप से दलित साहित्यकार श्री सूरज बड़तिया जी की रचनाएं छात्रों आदिवासी एवं दलित महिलाएं, किन्नर समुदाय एवं अल्पसंख्यकों या समाज के उन हाशियाकृत समुदायों पर केंद्रित है जिन्हें हम और हिंदी साहित्य देखना भी नहीं चाहता। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक और अध्यापक श्री सूरज बड़तिया जी की कविताओं व कहानियों का अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है तथा इनकी कई रचनाएं शाला कॉलेजों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई भी जाती है। और ऐसे ही छात्रों, उनकी एक रचना या कविता है कक्षा 12वीं की जिसका नाम है कैलेंडर, जिसमें कवि ने एक ही प्रकार की दिनचर्या से त्रस्त परेशान नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त नीरसता का वर्णन किया है। कैलेंडर की तरह रोज स्वयं को बदलने वाले कवि के जीवन में एक विविधता और यांत्रिकता की वजह से शहर की भाग दौड़ से भरी जिंदगी के कारण कोई नयापन, कोई नई चेतना नहीं है। और फिर भी नएपन की, नई चेतना की उम्मीद लिए कवि ने प्रस्तुत काव्य के आरंभ में ही लिखा है, घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर। कवि की दिनचर्या का परिचय देने वाले प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द घर अर्थात छात्रों आवास, निवास, सदन, गृह आदि, तो दफ्तर अर्थात कार्यालय यानी कि काम करने की जगह। तो कैलेंडर का अर्थ तो आप जानते ही हैं, कैलेंडर अर्थात दिनदर्शिका, तो दिन भर करने की क्रिया अर्थात दिनचर्या, और याद अर्थात स्मृति। जीवन की एक विविधता से उत्पन्न नीरसता से त्रस्त कवि कहते हैं कि घर और दफ्तर दोनों ही जगह कैलेंडर लटक रहे हैं या टंगे हैं। उसे देखकर कवि को अपनी दिनचर्या यानी अपने दिन भर के कार्यों की याद आती है। कवि के जीवन में व्याप्त नीरसता की वजह है कि उनकी एक ही प्रकार की जिंदगी या दिनचर्या। और अपनी रोज की दिनचर्या के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि मैं रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से सीधा घर आ जाता हूँ। यंत्र या मशीन की तरह कवि हर रोज दिन उगते ही घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा किसी नई जगह जाना या कोई नया काम या किसी नई जगह या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या मिलना जुलना आदि कवि के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक ही प्रकार की जिंदगी जीते जीते कवि और कवि जैसे सैकड़ों लोगों को अपना जीवन नीरस लगने लगता है। आगे अपने नीरस जीवन के बारे में बताते हुए कवि ने लिखा है, दिन महीना बदलता जाता है और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ।
छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त दिन अर्थात दिवस और दिन का विलोम है रात, रात्रि, रजनी, निशा आदि। और छात्रों, दीर्घ दिन का अर्थ है गरीब, महीना अर्थात माह, पन्ना अर्थात पृष्ठ या पेज। अब इस पद्यांश की बात करें तो कवि कहते हैं कि उनका जीवन यांत्रिक बन गया है। दिन पर दिन और महीने पर महीने गुजरते जाते हैं, दिन महीने बदलते जाते हैं और दिन महीना बदलने के साथ कैलेंडर का पन्ना या पेज भी बदल जाता है। कवि कहते हैं कि मैं भी कैलेंडर के पन्ने या पेज की तरह बदल जाता हूँ, इस उम्मीद में कि एक नया सवेरा होगा जो उनके जीवन में कुछ नयापन बदलाव लाएगा। इसी आश में कवि स्वयं को भी बदलते हैं, पर अपनी एकविध जिंदगी से निराश या निरस कवि आगे लिखते हैं, पर कुछ भी नया नहीं है। उसी पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर सुबह की आश में इंतजार करता हूँ। आशावादी कवि अपने नीरस जीवन में नई आश व उमंग एवं नएपन की उम्मीद लिए दिन काट रहे हैं। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी नया या नवीन नहीं है। अपने पुराने एहसास के साथ रोज दिन छिपने पर यानी कि सूर्यास्त होने पर वे एक नई सुंदर सी सुबह की आश या उम्मीद में नएपन का इंतजार करते हैं। छात्रों, इस पद्यांश में प्रयुक्त शब्द पुराना अर्थात प्राचीन और पुराना का विलोम है अर्वाचीन। आधुनिक या अद्यतन तो एहसास यानी अनुभूति या अनुभव करना, सुबह यानी सवेरा और सुबह का विलोम है शाम। तो आस अर्थात उम्मीद और इंतजार अर्थात प्रतीक्षा। अब छात्रों, प्रस्तुत काव्य के अंतिम पद्यांश की बात करें तो कवि के आशावादी स्वर या दृष्टिकोण का परिचय देने वाले इस पद्यांश में कवि ने लिखा है, पर क्या करूं, सूर्योदय के साथ फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त सूर्योदय अर्थात सूर्य का उदय होना या उगना और उसका विलोम है सूर्यास्त। तो इंतजार यानी प्रतीक्षा। तो सुबह अर्थात सवेरा और सुबह का विलोम है शाम। तो रोशनी अर्थात प्रकाश, उजाला और रोशनी का विलोम है अंधेरा, अंधकार, तिमिर आदि। तो सूखा यानी शुष्क और सूखा का विलोम है आर्द्र या गीला। तो बरगद का पेड़ यानी वट वृक्ष। तो हरितिमा अर्थात हरियाली, पेड़ पौधे और घास से हरी जमीन का नजारा अर्थात हरितिमा या हरियाली। संक्षेप में कहें तो हरा भरा। छात्रों, अब प्रस्तुत पद्यांश की बात करें तो कवि अपनी विवशता या मजबूरी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास इस नीरसता से छूटने का कोई रास्ता या विकल्प ही नहीं है। सांप्रत समय में पैसे की अहमियत तथा पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व निभाने के लिए भी उन्हें रोज दफ्तर तो जाना ही पड़ेगा, रोज काम तो करना ही पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा ही। अतः सूर्योदय के साथ उन्हें फिर वही काम शुरू करना है, फिर उन्हें ऑफिस या दफ्तर तो जाना ही पड़ेगा। इसी एक विधता और यांत्रिकता के कारण कवि के जीवन में नीरसता और शुष्कता आ गई है। कवि ये अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रकार सूखे बरगद के पेड़ का फिर से हरा भरा होना असंभव सा है, ठीक वैसे ही सूखे बरगद के पेड़ के समान कवि को अपने नीरस और शुष्क जीवन में नयापन, नई चेतना का आना भी अब शायद मुमकिन लगता नहीं है। फिर भी कवि दिन उगने पर, सूर्योदय होने पर एक नएपन के आने का, अपने जीवन में कुछ बदलाव आने का इंतजार लिए कवि जिंदगी के दिन पर दिन गुजारते जा रहे हैं, पर नयापन या बदलाव बिल्कुल भी नहीं आने वाला। फिर भी कवि ने उम्मीद या आस छोड़ी नहीं है। छात्रों, अब इस काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो प्रस्तुत काव्य का एक वाक्य का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, घर और दफ्तर में क्या टंगा है। दूसरा प्रश्न है, कवि रोज किसे बदलता है। और तीसरा है, कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है या उल्लेख किया है। दो वाक्य का प्रश्न है, दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करते हैं, क्यों। दूसरा, कवि की दिनचर्या क्या है। और तीसरा, कवि के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है। और विस्तृत प्रश्न है, कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उम्मीद है छात्रों, ये पूरा काव्य आप अच्छे से समझ गए होंगे।